हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए स्मूथ होलो राइट सर्कुलर कोन इज प्लेस विद इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एक्सिस वर्टिकल एट ए पॉइंट। ओके, यहाँ तक देखते हैं पहले। यानी एक हमारे पास जो है सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है और जिसकी एक्सिस वर्टिकल है। आप समझने की कोशिश करना बेटा। सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके, और मान लिया जाए ये आपका जो है वाई एक्सिस है और सपोज दैट ये आपका जेड एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ मैं आगे तक। ओके, कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है वर्टेक्स डाउनवर्ड होते ही जो सर्कुलर कोन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा। ये वो मेरा सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, ये हुआ इसका वर्टेक्स। एक्सिस जो है सीधी वर्टिकल। कहना चाह रहा है कि ऑन इट्स इनर सरफेस एट ए हाइट एच अबव द वर्टेक्स ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड यहाँ से जो है ना एच ऊंचाई से, यहाँ से सपोज दैट एच ऊंचाई इसकी ये है। आप ऐसे मानो कि सपोज दैट यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है इनर सरफेस से। ओके, अगर पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन फोर्स तो काम करेगा ऐसे, आर तो काम करेगा ऐसे। ओके, एक पार्टिकल का वेट mg काम करेगा नीचे की तरफ ऐसे। अगर बाई चांस ये वाला एंगल अल्फ़ा है, सपोज दैट ये अल्फ़ा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला अपोजिट एंगल से ये भी अल्फ़ा ही होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ए स्मॉल राइट सर्कुलर कोन इज प्लेस विद इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड। इसका वर्टेक्स तो डाउनवर्ड है एंड एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, एक्सिस वर्टिकल हो गई। ऑन इट्स इनर सरफेस एट ए हाइट एच अबव। इनर सरफेस के ऊपर एच ऊंचाई से, मान लिया एच ऊंचाई ये है, सपोज दैट ये मानो आप ये एच ऊंचाई है, यहाँ तक इस पॉइंट को आप एल मान लो, ओ एल। एच ऊंचाई से ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द सरफेस। एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है ये, सो दैट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल बी एट ए हाइट एच अपॉन एन। यानी इसका जो लोवेस्ट पॉइंट से जो हाइट है ना, जो इसके जो पाथ की जो लोवेस्ट पॉइंट से जो हाइट है वो आपको एच अपॉन एन देनी है अबव द वर्टेक्स ऑफ द कोन। ओके, वर्टेक्स के ऊपर जो हाइट है वो आपको कितनी दिखानी है, एच अपॉन एन दिखानी है। फिर बता रहा हूँ, शो दैट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ विल बी एट हाइट एच। यानी इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो इस ऊंचाई पर है, वर्टेक्स से इस ऊंचाई पर है। सिंपल सा मतलब ये निकलता है। मैं अगर आप पूरा कर रहा हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ से जो है ये मेरा एम हो जाएगा। आप भी समझते हो इस चीज़ को, हर बार इस पॉइंट को एम मानता हूँ। एंगल फाई की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये वाला थोड़ा ऊपर को ही बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल मेरा फाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ से नीचे से जो है ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, फाई। क्लियर ग्राफ। ओके, और ये हाइट मेरे को दे रखी है कितनी, एच, यानी यहाँ से यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आर थीटा फाई होते हैं, और थीटा बराबर मैंने कितना मान लिया इनिशियली, अल्फ़ा। ओके, चलो सॉल्व करता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एट ए टाइम टी, किसी भी टाइम मान लो भाई हम। ओके, एंड
मास ऑफ द पार्टिकल कितना मान लिया मैंने, पार्टिकल मैंने m मान लिया। r इज द रिएक्शन फोर्स, ओके। ऑन द सरफेस, आप समझते ही हो किसकी सरफेस पे है यार, लिखते हुए जोर पड़ता है मेरे को। ऑफ कौन, सो दैट, पहले वाला केस, सो दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा है। आपको भी पता है कौन है, एंगल चेंज नहीं हो सकता, जो वर्टेक्स का एंगल हमेशा फिक्स होता है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पहले वाली इक्वेशन क्या होगी आपके पास भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होगी, पहले वाली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी आपके पास m इंटू, यार ये लिख लिख कर भी परेशान हो चुका मैं, हर बार यहीं से चलते हैं, d2r ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, r साइन स्क्वायर अल्फ़ा, d5 ओवर डी टी। स्टैटिक्स और डायनामिक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि एक आर्टिकल के ऊपर ही काम होता रहता है। इज इक्वल टू होगा आपकी बार माइनस के एम जी कोस अल्फ़ा, ये तो पता ही है यार आपको। दूसरे वाला यहाँ होता है m इंटू, ध्यान से सुनना, पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी माइनस के आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा d5 ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, माइनस के आर होता है प्लस एम जी साइन अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 2 होती है, इक्वेशन नंबर 1 होती है। इक्वेशन नंबर 3, चूँकि ध्यान से सुनना बेटा, पहले इसी को सेट कर दूँ, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, 0। वर्टेक्स का एंगल चेंज नहीं हो सकता, ये अगर चेंज हुआ तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो आप, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो ये तो 0 हो चुका। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरे वाली कैसी बनी, ये यहाँ डाली मैंने वैल्यू, ये निकल कर के आया m इंटू माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा d5 ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर प्लस के एम जी साइन अल्फ़ा। इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको 2 डैश मान लो, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, m इंटू 1/, आपके तो यार ये इक्वेशन रट गई होंगी अभी तक, साइन अल्फ़ा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा d5 ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ना, ये अल्फ़ा कांस्टेंट है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कभी आप ये कहो कि कैसे बोल रहे हो सर, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। जब अल्फ़ा कांस्टेंट है तो साइन बाहर आ जाएगा और यहाँ से केस निकल कर के क्या आएगा भाई, सारा बाहर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू m अपॉन आर साइन अल्फ़ा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर d5 ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये सारा 0 हो जाएगा उधर जाने के बाद।
यहाँ से कितना निकल जाएगा भाई, डी ओवर डी टी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, बार बार यही काम कर रहा हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद अब की बार मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये हुआ आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। सपोज दैट ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। क्लियर। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा, अब ध्यान से देखना है आपको। यहाँ से कितना निकल गया भाई, ये निकल कर के आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। ओके, ध्यान से सुनना, बट सीधा लिख रहा हूँ फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, जो आपके पास ग्राफ है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। भाई रेडियस तो मैंने आपको यही बताई थी, ग्राफ को ध्यान से देखो। अब आप एक ट्रायंगल निकाल रहा हूँ यहाँ से। ट्रायंगल की सिचुएशन मेरे पास ये है, ये तो मेरा P है, दूरी R होती है, O है, L है, हाइट कितनी दे रखी है H, ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा। ओके, तो मैंने यहाँ कोस अल्फ़ा का यूज़ किया इन ट्रायंगल, सीधा इन ट्रायंगल OPL में कोस अल्फ़ा कितना हो जाएगा भाई, कोस अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल कर के आएगी मेरे ख़्याल से तो निकलनी चाहिए, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू निकलना चाहिए H अपॉन R। देखो आप, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार लंब तो इसके सामने का होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं आज यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस गुणा करके मैंने R की वैल्यू निकाली, R बराबर कितना निकल जाएगा, H अपॉन कोस अल्फ़ा, R बराबर निकलेगा H इंटू सेक अल्फ़ा, निकल जाएगा ना। ओके, इनिशियली देखता हूँ अब मैं, इनिशियली आपको यही लेकर के चलनी है। इनिशियली R इज इक्वल टू कितना है, H इंटू सेक अल्फ़ा है, और वेलोसिटी आपको दे रखी है कुछ ना कुछ ज़रूर। ये देखो आप, वेलोसिटी कितना दे रखी है, V जो दे रखी है, V दे रखा है अंडर द रूट 2gh अपॉन n स्क्वायर प्लस के n, आपको गिवन है ना। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, V बराबर क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, R साइन अल्फ़ा डी फाई ओवर डी आर होता है। ओके, और ये R बराबर किस पर होगा, अब की बार H कोस अल्फ़ा पर होगा, H सेक अल्फ़ा के ऊपर। ये फार्मूला कंस्टेंट मोशन के अंदर भी आपने पढ़ा है। और ये वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, V की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अंडर द रूट 2gh बटे n स्क्वायर प्लस के n। यहाँ से मैं वैल्यू डी फाई ओवर डी आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना है कितनी निकल कर के आएगी। मैंने वैल्यू निकाली यहाँ से, डी फाई ओवर डी आर की वैल्यू निकाली, R बराबर H टेन अल्फ़ा H सेक अल्फ़ा के ऊपर। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसके बटे में चला जाएगा, कितना निकल कर के आएगा बेटा, 1 अपॉन R साइन अल्फ़ा निकलेगा, अंडर दी रूट होगा 2gh बटे n स्क्वायर प्लस के n। R की वैल्यू डालो आप, ये निकल गया बेटा डी फाई ओवर डी आर, R बराबर H सेक अल्फ़ा के ऊपर इज इक्वल टू 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, H साइन अल्फ़ा H साइन अल्फ़ा है ना वैल्यू, H अपॉन कितना है, H बटे कोस अल्फ़ा लिख दूँ डायरेक्ट यार, सेक अल्फ़ा अंडर द रूट 2gh बटे n स्क्वायर प्लस के है। आगे की तरफ चलते हैं, चलो भाई।
जहाँ से आपके पास कितना निकल गया भाई, इसी को निकाल रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे की बात करूँगा। ये निकल गया d5 ओवर dr, r इज इक्वल टू एच सेक अल्फ़ा के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ, बराबर 1/h tan अल्फ़ा आ चुका है ना। और ये कितना निकला, √2gh बटे n² प्लस n तो है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा और अपना काम निकालने की कोशिश करूंगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखते हैं मेरी इक्वेशन 4 कहाँ है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 है मेरे पास, r² d5 ओवर dt इज इक्वल टू कितना है, a। ओके, अब देखो बेटा, मैं वैल्यू डालूंगा d5 ओवर dt की और r की वैल्यू डालूंगा, तो यहाँ और ये वैल्यू कितनी है, r बराबर h सेक अल्फ़ा के ऊपर है। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, a बराबर r की वैल्यू तो डालो h सेक अल्फ़ा, कितना निकल गया भाई, ये निकल गया। r की वैल्यू डालते ही h² सेक² अल्फ़ा तो हुआ ये, इंटू d5 ओवर dr की वैल्यू डालो, d5 ओवर dr की वैल्यू है 1/h tan अल्फ़ा। ख़तरनाक सवाल है यार, h tan अल्फ़ा इंटू अंडर दी रूट कितना है, बराबर में 2gh बटे n² प्लस के n। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो a की वैल्यू के लिए। डायरेक्ट लिख दूँ यार, a जो आएगा ना निकल करके, आप खुद भी समझ सकते हो, एक h से तो h कैंसिल हो जाएगा, इसको 1/cos में करेंगे हम, ये तो हो जाएगा 1/cos² अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, एक इससे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये निकल कर के आएगा h/cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा। cos अल्फ़ा होगा, sin अल्फ़ा होगा, और अंडर दी रूट होगा 2gh बटे n² प्लस के n। ओके, तो ये वाली वैल्यू फिर यहाँ डाल रहा हूँ, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, a की वैल्यू डाल रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 4। चलो भाई, और भी क्रिटिकल सिचुएशन बना लो इसकी। ये हुआ यहाँ पे r² d5 ओवर dt इज इक्वल टू h/sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, गुणा में कितना चल रहा है, बटे n² प्लस के n। क्लियर है ना। फिर वही पुराना तरीका के पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 है, इन इक्वेशन 6 पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको 1 के अंदर डालूंगा, मैं रिजल्ट निकालूंगा। पहले 1 देख लेना कहाँ है। ओके, पहले लिख दूँ यहाँ पे, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन भाई। m से तो m कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये कितना निकल कर के आएगा, देखो कितना तगड़ा पंगा है इसके साथ यार। r² को भी इधर लेकर के जाते तो ज़्यादा अच्छा था यार। ओके, जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा ये निकल कर के आएगी यहाँ d2r ओवर dt²। एक बार लिख लूँ इसको मैं, d2r ओवर dt² माइनस के r sin² अल्फ़ा, है ना, और ये हुआ d5 ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस के g cos अल्फ़ा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब करेंगे इसके ऊपर काम, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों रिजल्ट अब एक पेज पर आ चुके। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा, आगे चलते हैं।
देखो बेटा क्या होगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा, दोनों के दोनों मेरे सामने हैं। ओके, वैल्यू डालता हूँ। ये तो हुआ मेरे पास d2r ओवर dt² माइनस r साइन स्क्वायर अल्फ़ा। d5 ओवर dt की वैल्यू यहाँ से देखो बेटा कितनी निकल करके आएगी। d5 ओवर dt की वैल्यू निकल करके आएगी, ये होगी आपके पास h अपॉन r² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अंडर द रूट 2gh अपॉन n² प्लस के n इज इक्वल टू होगा यहाँ से माइनस के g कोस अल्फ़ा। देखो आप ध्यान से, यही होगी ना वैल्यू। चलो भाई अब इसको हल करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ से ये निकल कर के आएगा d2r ओवर dt² माइनस r साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर होगा h²। अब इसका सारे का स्क्वायर भी है बेटा, देखो आप यहाँ स्क्वायर है, ये मैंने छोड़ दिया था, ये रूट से बाहर आ जाएगी क्वांटिटी, h² तो मेरा ये हो जाएगा सारे का स्क्वायर कंप्लीट का यहाँ से यहाँ तक। कभी आपको मैंने सीधा सीधा सारे का स्क्वायर किया हुआ है, h² तो ये हो जाएगा बटे r की पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, n² प्लस के n हो जाएगा, और ठीक है ना माइनस के g कोस अल्फ़ा हो जाएगा। उधर बाद में लेकर के जाएंगे, सॉल्व बाद में करेंगे। चलो भाई ये कैंसिल, एक कैंसिल, कितना निकल गया d2r ओवर dt²। इसको उधर ले जाओ आप, एक बार इसको देख लो यहाँ से कितना है, 2gh की पावर 3 बटे n² प्लस के n² प्लस के n और कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 बटे r की पावर 3 भी है, माइनस के g कोस अल्फ़ा है। यही है ना, उधर ले जाओ इसको उठा करके, आगे चलते हैं। d2r ओवर dt² इज इक्वल टू